अब इसको ठीक कैसे करें? हम उस चाइल्डहुड को, जो ब्रेकेजेस हैं, जो स्पॉइल हुआ है, जो जो कचरा है, हाउ टू डू दिस? मतलब अगर आप क्विकली अभी के अभी कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बता सकें, हाँ सर, टेक्निक। बिल्कुल सर। मैं एक बात कहूँगी कि हर व्यक्ति हर किसी के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक रिश्ता है जिसे उसको सबसे पहले अच्छा करना चाहिए, वो कभी नहीं करता, और वो होता है सेल्फ के साथ, ठीक है। पहले सेल्फ के साथ रिश्ता अच्छा कर लें। एक छोटी सी रेमेडी है जो मैं लगभग हर व्यक्ति को इस टाइम में बताती हूँ कि अपने बचपन को कैसे ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेट बैठना है, अपनी स्पाइन को सीधा करना है, अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए और अपने बचपन की उन मेमोरीज़ को याद कीजिए, ठीक है। अपने बच्चे वाले, अपना बचपन सबको याद होता है, कैसे बाल कटे थे, कैसे हम थे, क्या फ्रॉक पहनी थी, सभी को याद होती है। और जब आप उसे याद करें ना, उस बच्चे को देखें, आप एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि आप उसको जाइए, उसके चेहरे को देखिए। अगर आपका बचपन डैमेज है तो उसका चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा जब वो सोच रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस यस। अगर उसका बचपन अच्छा है तो वो बच्चा आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो जाइए, उसे गले लगाइए, विजुलाइज कीजिए कि आप उसे गले लगा रहे हैं, और पूरे दोस्त की तरह, पेरेंट्स की तरह उसको गले लगाइए, माँ की तरह गले लगाइए, और उसको बोलिए आई एम ऑलवेज विद यू। एग्जैक्टली इसको करिएगा 4-5 दिन। अगर आप करेंगे तो आपको फील होगा कि प्रेजेंट मोमेंट ठीक होने लगा है, ओके, ठीक है। और आपने इसको गले जैसे लगाया, जो कुछ आपको वहाँ नहीं मिला था वो सब कुछ उसको देखिए कि आप उसको दे पा रहे हैं, ठीक है। एंड अपना ही नाम बोलिए, क्योंकि अपने नाम को हम नहीं बोलते हैं, तो अपना ही नाम बोलिए। और उसको बचपन में आपको जो भी बुलाया जाता हो, कई बार हम जब छोटे होते हैं तो हमारे कुछ और ही नाम बुलाए जाते हैं, उस नाम से उसको बुलाकर बोलिए आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है, वो वाला नाम। यस। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो करंट सिचुएशन में जो छोटी मोटी समस्या आ रही हैं वो तो पहले वहीं रुक जाएंगी। बिल्कुल। और अगर आपने इसको सीरियसली किया, लगभग 10 दिन अगर आपने कर लिया, तो आप एक हैप्पी मोमेंट को भी क्रिएट कर पाएंगे। जी, वेरी ट्रू। नहीं, विश्वास हो रहा है सुन के, सच में प्रैक्टिकली नहीं सर, पॉसिबल मैं ये अपने क्लाइंट के साथ कराती हूँ और रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप नहीं क्रिएट कर पा रहे वो कर पाते हैं जी आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नाम, उसके बचपन का नाम है, ये बड़ा बड़ा ही क्रूशियल सर रोल आई नाम, थिंक प्ले मैंने करेगा। इसके पहले भी वीडियो में, पहले भी जो मेरा पॉडकास्ट था, मैंने उसमें भी नाम को लेकर बहुत बोला, नाम के बारे में, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उस नाम वाली टेक्निक को लेके। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एग्जैक्टली नाम के पीछे क्या है, नाम अगर आप लेते हो तो हमेशा दूसरों का लेते हो, खुद का नाम आप कभी लेते ही नहीं हो। आपको, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि आप अपना नाम कैसे ले रहे हो, ठीक है। वो साउंड ही नहीं पता है कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि आपके अपने नाम की फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। जब आप अपने बचपन में जाके उसका नाम पुकारते हो तो आपके ब्रेन को पता चलता है कि एग्जैक्टली इसका ये फ्रिक्वेंसी है, तो वो उस, क्योंकि अगर आपको किसी भीड़ में अंकित सर बुलाएगा कोई तो आप तुरंत उस पर अट्रैक्ट होगे। सेम एज वो बचपन में भी जब आप उसको बुलाओगे, उस जगह पे लेके जाओगे एनर्जी को, वो अट्रैक्ट होगा, और जब वो अट्रैक्ट होगा तो उस एनर्जी से फ्रिक्वेंसी खींचेगा, और फिर वो आपके साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक। ये वो एक खाना है सर जिसको खाए बिना स्वाद चखा नहीं जा सकता है। तो अगर आपको समझना है कि ये कैसे काम करता है तो आप सबको कहीं ना कहीं इसको फॉलो करने की ज़रूरत ज़रूर है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर है, ज़रूर है। बचपन की यादें को सोचना है। आपने फ़्रॉक की बात करी, ऑन अ लाइटर नोट, आप तो खुद को सोच सकते हो फ्रॉक में, मैं भी सोच पा रहा हूँ। मैं बताऊँ, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, सो उनकी फ्रॉक वगैरह मैं पहनता था बचपन में, तो आई कैन इमेजिन माई सेल्फ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेक्निक आपने बताई ना, बहुत ही प्रैक्टिकल मुझे लग रही है, और सच में ये कारगर हो सकती है कि अगर मेरे पास आपका एक्सेस नहीं भी है और मैं अपनी वाइफ पे इसको इम्प्लीमेंट करूं, या अपने भाई पर या किसी पर मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो शायद मैं सक्सीड होना शुरू हो सकता हूं। यस। कुछ और बताइए मैम, कि उसके अलावा कुछ और टेक्निक, शताक्षी जी। हाँ सर, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जनरली आपका बचपन अगर ख़राब रहा है और उसको आप ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ है, जैसे कि आपने सिंपली उसके कुछ सेंटेंसेस जो ख़राब रहे हैं ज़िंदगी के, उनको लिख लीजिए। ओके, ठीक है, मतलब मेरे बचपन में ये चीज़ हुई थी, इन सर ने ये डांटा था, कहते हैं ना वो अंकल जी ने ऐसे मुझे कहा था, ये सब लोगों के दिमाग में रहती है। मैं जब बात करती हूँ काउंसलिंग में तो लोग कहते हैं मैम मैं छोटी थी तो मेरे चाचा ने मुझे ऐसे पीट दिया था, वो आज तक मेरे दिमाग में है, ठीक है। मेरे दादी बाबा ने इस तरीके से बिहेव किया था, ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी है। तो वो जो कुछ स्टोरी आपके बचपन की आपके अभी नेगेटिवली भरी हुई है ना, उसको लिख लीजिए, और लिखिए, उसको कागज़ को ऐसे पकड़िए
नीचे लाइटर लगा दीजिए, ओके उसको जलता हुआ देखिए, जब तक आप उसको पकड़ सकते पकड़िए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, जी, ठीक है। और जब वो जल जाए उस एसेंस को उठाइए और या तो आप शिंक में उसको बहा दीजिए या फिर आप उसको फ्लैश आउट कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो मेमोरी आना ही बंद हो जाएगी थोड़े दिन बाद। वाओ मैम, मुझे तो जब भी मेट याद आ गई, वो उसमें वो है ना हाँ, वो करीना एग्जैक्टली कपूर। वर्क। एक्चुअली सर ये क्या है ना, इसके पीछे का साइंस क्या है, हम और आप जिस जगह पर रह रहे हैं ना, दैट इज़ द क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। आप कभी आपने बच्चे रहे होंगे तो आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे ऐसे वो पटरी स्केल घिसते थे, फिर ऐसे बाल पे लगाते थे, सभी ने खेला होगा, ठीक है। वो क्या है, वो एक एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, एनर्जी, ठीक है। आप हाथ रब करते हो और दूर और पास ले जाते हो तो यहाँ आपको एक वाइब्रेशन फील होती है, दैट इज़ द एनर्जी। तो ये क्वांटम फिजिक्स की एनर्जी है। जब आप उस एनर्जी के साथ कुछ भी रेमेडी कर रहे हो तो वो रिजल्ट इसलिए देती है क्योंकि वो एक बुमब्रेन की तरह काम कर रही है। वाह, बुमब्रेन इन द सेंस, बूमरैंग, जी, बूमरैंग इफेक्ट, बुमब्रेन मतलब ये क्वांटम फिजिक्स का एक हाँ। टॉपिक है जो Yes. इंटर में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है। बूमरैंग इफेक्ट, यस, हाँ, यस, कि जैसे आप उसको फेंकोगे वो हाँ, वैसे हाँ, लौट हाँ, कर हाँ, आएगा, yes, yes, ठीक yes, है। yes, yes. तो ये बुमब्रेन इफेक्ट पे है कि जिस एनर्जी को आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करके भेजेगा। डिस्ट्रॉय करेगा तो कुछ हो ही नहीं, राइट। ओके अगर आप इसको पॉजिटिवली दे रहे हो तो पॉजिटिवली आ रहा है, नेगेटिवली दे रहे हो नेगेटिवली आ रहा है। ओके फाइन। अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, जैसे मेरे भी बचपन की कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। जैसे मेरे होम टाउन में जो मेरे एक हिंदी के सर थे, वो बहुत मारते थे, उनके पास स्टिक थी काफ़ी बड़ी, इतनी मोटी, बहुत मारते थे। एंड बीइंग अ नोटोरियस चाइल्ड मैं बहुत पिटता था, बहुत ज़्यादा। बट मुझे दुख नहीं है उस चीज़ का, मतलब आई एम टोटली फाइन। तो मेरा कुछ नेगेटिव नहीं है। ऐसा भी होता है कि मतलब इसमें भी कुछ NLP काम करती है क्या? अब सर आपने जैसे मुझे ये स्टोरी सुनाई, ठीक है, आपको ये तक याद है कि उसकी मोटाई कितनी हाँ, थी, बिल्कुल ठीक याद है, यानी अच्छे उस से। पूरी इमेज ने आपके ब्रेन पर बहुत गहरा असर रखा। आपने आपको वो उस स्केल की कितनी मोटाई थी, कैसी है। थी, वो कैसी दिखती थी, सर आपको कैसे पिटते थे, आप खुली आंखों से उसको इमेज कर पा रहे हैं, अच्छे इसलिए से आप याद उसको है। बता पा रहे हैं, ब्राउन कलर की थी, ठीक है। बिल्कुल। आप इमेज ही इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से ग्रैप किया है। कैप्चर किया है। और ये जो पीटने वाला ये जो इवेंट हुआ ना, उस समय जो भी इमोशंस आपके साथ क्रिएट हुआ, वो इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है। हाँ, और वो कैसे स्टोर है, आप जैसे उस इमोशन को सोचेंगे ना, जैसे उस इमोशन को सोचेंगे और उसको सीधा अपनी बॉडी पर लेकर आइए, आपको आपकी बॉडी में किसी एक जगह पर या तो टिंगलिंग होगी या तो हैवीनेस होगी। वो बॉडी ही आपको बता देती कि ये स्टोरेज आपका कहाँ है, ओफो, ठीक है। फिर उसको निकालना आसान होता है। अगर आपको रूट पता चल गया तो निकालना आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक्चुअली सर आपका ब्रेन कुछ देख, ये सारे आपके जितने भी सेंसेस हैं ना, इस पे काम करता है, ठीक है। आंखों ने कुछ देखा, उसको रख लिया, ठीक है। अब आपने मोदी जी को देखा है, ठीक है, जैसे ही मोदी जी कहा वैसे आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ चिंग यांग एक व्यक्ति हैं, कोई इमेज बनी है आपके दिमाग में? नहीं, मैंने कहा कि श्याम जी कोई एक व्यक्ति हैं, कोई दिमाग में इमेज बनी, यानी विजुअल जो आपने किया वो आपके ब्रेन में है, करेक्ट, ठीक है। आपने जो सुना होगा शाहरुख खान कैसे बोलते हैं, वो दिमाग में हो, वो कानों में है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई श्यामा जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, आपके दिमाग में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो जो भी ये सेंसेस ले रहे हैं, ब्रेन उसको पूरी तरीके से वो करता है, फिल्टर करता है, फिर वो कुछ चीज़ें हिप्पोकैम्पस स्टोरेज में भेज देता है, कुछ क्या करता है जिसको आपने इमोशनली लिया उसको यहाँ तो वो नहीं रखता है, ठीक है, उसको क्या करता है 80 बिलियन सेल्स के अंदर भेज देता है। अब जब वैसे वैसे इवेंट्स आएंगे वो इसको ट्रिगर करेगा और आपका ब्रेन नेगेटिवली सोचना शुरू कर देगा, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं।